हजारों सालों से इंसान पूछता आ रहा है, क्या मौत के बाद भी आत्माएं भटकती है? क्या वो हमसे बातें कर सकती है या फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती है? आज इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। भूत यानी कि घोस्ट के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, घोस्ट इसका इंग्लिश मीनिंग है। ये सारी चीजें क्या होती है, चलो इसको डीप समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में डुबकी लगाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं घोस्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, 5 फेज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो फेज है वो एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। ऐसे करते करते हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जाएंगे, जो साइंटिस्ट अभी के क्या सोचते हैं। तो बात करें एंशिएंट हिस्ट्री का, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में 3 फैक्ट निकल के आते हैं। वो तीनों फैक्ट्स ये हैं कि देखो, सबसे पहले तो मेसोपोटामिया में भी लोग मानते थे कि भूत मरने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि इजिप्शियन जो कि इजिप्ट में रहते हैं, उन लोगों का भी सोच क्या था प्राचीन समय में कि वो लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जो आत्मा है वो भटकती है। और बात करें अपनी संस्कृति की, यानी कि भारत में, इंडिया में जो जितने सारे वेद है, पुराण है, उसमें से ऋग्वेद बहुत ही फेमस और सबसे ओल्डेस्ट पुराण है, ओल्डेस्ट वेद है। उसमें क्या बताया गया है कि जो आत्माएं होती है, जो इंसानों के मरने के बाद होती है, वो भटकती रहती है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये एंशिएंट चीजों को समझने के बाद इतना तो क्लियर हो गया कि जो भूतों का कॉन्सेप्ट है, घोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो पुराने समय से चलता रहा है। जितने समय से हम लोग की इंसानों की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और बहुत सारी सिविलाइजेशन है, उतना पुराना है। ये सारी चीज तो हम लोगों ने एंशिएंट वर्ल्ड से सीखी। अब नंबर 2 जो स्टेज है होता है मिडाइवल टाइम का, मिडाइवल बिलीफ का। अब मिडाइवल बिलीफ में क्या होता है, यूरोप, आप लोग को ही पता होगा, यूरोप एक कंटिनेंट है। वहां पे क्या होता है कि यूरोप में लोग मानते थे कि जो लोग मर जाते हैं उसके बाद जो आत्माएं होती है वो हेवन या फिर हेल में जाती है, यानी स्वर्ग या नरक में जाती है। और जो आत्माएं अटक जाती है वो भूतों या फिर आत्माओं का रूप लेके भटकती रहती है। ये सारी चीज यूरोप में लोग मानते थे, क्योंकि उस समय उतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसलिए लोग कुछ भी अनजानी चीजें होती थी उसको भी भूत या फिर ऐसा बोल सकते हो पिशाच के, या जो बोल सकते हो ना, हमला करके मानने लगते थे। और बात करें इंडिया में भी, तो इंडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे या फिर कुछ शमशान घाट को भी लोग ऐसा मानने लगते हैं कि वो भूतों का जगह है, वहाँ पे भूत रहते हैं और वहाँ पे भूतें भटकते हैं और वो रात में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हो गई मिडाइवल की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टेज में, जो कि भूतों से रिलेटेड है। हम लोग के 2 स्टेज कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट का। जो थर्ड पार्ट है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये जो पार्ट है 17 से 19 सेंचुरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग थोड़े एनलाइटमेंट में आए और उन्होंने कुछ सवालें भी पूछना शुरू किया। हेलुसिनेशन और माइंड ट्रिक को भी लोगों ने बताया। इंग्लिश और यूएस में तो ये भी देखा गया कि घोस्ट साइटिंग से लेके लोगों ने ये भी पता करना चाहा कि घोस्ट सही में भी है या फिर नहीं, लेकिन ये बहुत बार फ्रॉड निकला। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में, जो कि 20 से 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी जो कि अभी के प्रेजेंट टाइम में भी बिलोंग करता है। उस समय से अभी रिसर्च से साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ये जो सारे जो हेलुसिनेशन है और सारे जो घोस्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अक्सर दिमाग की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोग ध्यान से, मतलब कि अच्छी नींद नहीं ले पाते हो, जिसके कारण आप लोगों को कुछ लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि घोस्ट आपके अगल बगल में है, भूत आपके अगल बगल में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी जो माइंड एक्टिविटीज है, उन्हीं लोग की वजह से, उन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ फील होते हैं। कुछ कॉमन है उसमें, जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि स्लीप पैरालिसिस, फिर उसके बाद इंफ्रासाउंड, फिर उसका पैराडोली। इन सारी कुछ चीजें जो इंसान का दिमाग ऐसा मान लेता है, प्रिटेंड कर लेता है, इससे कारण हम लोग को लगता है कि इधर उधर भूत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि इसका कुछ सॉलिड प्रूफ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आज के समय पे जो मॉडर्न गैजेट्स यूज होते हैं, जैसे कि ईवीपी रिकॉर्डर्स, इंफ्रारेड कैमरा, उन सभी चीज़ों से कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड या कैप्चर हो गई है, जैसे कि कुछ अनसुनी आवाज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे फ्लैशबैक दिखते हैं, अचानक से लगता है भाई कुछ आके चला गया। ये सारी चीज़ें जो होती है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बताया है, और सिर्फ जो नेचर के द्वारा होने वाली ये सारी घटनाएं हैं। कुछ ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि ये कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो घोस्ट कर रहा है। अपना पार्ट 5 जो है वो है सिर्फ घोस्ट इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब आज के समय पे घोस्ट का क्या मतलब पर्सपेक्टिव है, लोग का क्या सोचते हैं घोस्ट के बारे में। वो सिंपल सा यही है कि आज के समय पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी ने घोस्ट को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। लोग हॉरर सीरीज भी देखते हैं, बहुत सारे हॉरर मूवीज भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर फिक्शन होते हैं। और ये सारी चीज़ों से भी रिलेटेड लोग हॉरर प्लेसेज, हॉन्टेड प्लेसेज जैसे भानगढ़ का फोर्ट,
जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो लोग उसे घूमना पसंद करते हैं क्योंकि जो हॉन्टेड या मिस्ट्री वाली चीज़ें होती है वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्या भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं? देखो, हिस्ट्री कहती है हाँ, लेकिन साइंस अभी भी कहता है कि इसका कुछ सबूत नहीं, तो इसे ना के रूप में ही माना जाए। और इस पर साइंस ने सॉलिड प्रूफ भी बताया है कि साइंस ऐसा नहीं मानता कि भूत भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, सिंपल सा कंक्लूजन इस वीडियो से यही है कि भूत हमारे अंदर आसपास हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर तो है, क्योंकि कुछ अधूरी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जिसके बाद कुछ ऐसा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं जिसको लोग प्रिटेंड करते हैं कि भाई भूत है, या फिर कुछ ऐसा फिक्शनल कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बताना कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी कि नहीं। कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आप लोग को और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।